टाइटल दाल चावल वाली चिड़िया। सिलास वन में चुन्नी चिड़िया अपने पति और 3 बच्चों के साथ रहती थी। चुन्नी का पति शहर की फैक्ट्री में काम करता था और बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। अचानक एक दिन चुन्नी के पति को शहर जाते समय एक चील अपना शिकार बना लिया। जब चुन्नी चिड़िया को इस बात का पता चला तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। चुन्नी चिड़िया, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैं अकेली 3 बच्चों को कैसे पालूंगी? मोनी के पापा, आप मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। तीनों बच्चे मोनी, रोमू और मिंटू अपने पिता की हुई अचानक मौत के सदमे में थे। इस तरह समय गुजरता है। एक दिन मोनी चुन चुन चिड़िया से घर आकर कहती है, मोनी, माँ, टीचर ने मुझे स्कूल आने से मना किया है। तुमने मेरे पिछले महीने की फीस नहीं भरी, इसलिए उन्होंने मेरा नाम स्कूल से काट दिया। चुन्नी चिड़िया, अरे बेटा, मैं क्या करूं? मैं कहां से पैसे लाऊं? मेरे पास जो भी पैसे थे सारे खत्म हो गए। समझ नहीं आ रहा कहां से पैसे लाऊं। मिंटू, मम्मी, मुझे भूख लग रही है, क्या खाऊं? किचन में खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं है। चिड़िया, हे भगवान, मैं कैसे घर का खर्च चलाऊं? अब तो इन मासूम बच्चों का पेट भरने के लिए घर में अनाज भी नहीं है। चिड़िया, मिंटू बेटा, तू थोड़ी देर रुक, मैं उमा काकी के घर से भोजन मांग कर लाती हूँ। तो चुन्नी चिड़िया उमा काकी के घर जाती है। चुन्नी चिड़िया, बहन, अगर आपके पास थोड़ा भोजन बचा है तो मुझे दे दो, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। उमा, चुन्नी चिड़िया, भोजन तो खत्म हो चुका है, मैं तुम्हें दाल चावल देती हूँ, तुम उसे पकाकर अपने बच्चों को खिला देना। घर आकर चुन्नी अपने बच्चों को दाल चावल बनाकर खिलाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है तो चुन्नी पड़ोसन से मांग मांग कर अपने बच्चों का पेट भरने लगती है। एक दिन उसकी बचपन की सहेली मधु कौवी उसके घर आती है। कौवी, अरे चुन्नी, ये तूने कैसी हालत बना रखी है? जीजा जी के बारे में सुना तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुझसे मिलने चली आई। तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया पर तूने कुछ बताया ही नहीं मुझे। चुन्नी चिड़िया, क्या बताऊं मधु, मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, इतनी कम उम्र में उनके सर से उनके पिता का साया उठ गया। मधु, चुन्नी, तुम घर का खर्च कैसे चला रही हो? तुम्हें घर चलाने के लिए भी बहुत परेशानी होती होगी ना? चुन्नी, हाँ, परेशानी तो बहुत हो रही है, लेकिन करूँ भी तो क्या? पड़ोसियों से मांग मांग कर अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। तभी मोनी वहाँ आती है। मोनी मधु कौवी से कहती है, आंटी, आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हैं? मधु, बेटा, मैं तुम लोगों के लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ, ये लो। मोनी चॉकलेट को ले लेती है। चुन्नी चिड़िया, बात करते करते दोपहर हो गई, पता नहीं चला। मैंने सुबह पड़ोसियों से मांग कर दाल चावल लाए थे, मैं अभी बना के तुझे खिलाती हूँ। चुन्नी चिड़िया दाल चावल बनाकर मधु को खाने के लिए दे देती है। मधु कौवी, चुन्नी, तू एक काम क्यों नहीं करती? अभी तुझे पैसों की जरूरत है, तू दाल चावल बनाकर बेचना शुरू कर दे। कब तक पड़ोसियों से मांग मांग कर अपना और अपने बच्चों का पेट पालती रहेगी? चिड़िया, ये तू क्या कह रही है मधु? मेरे बनाए दाल चावल पक्षियों को पसंद आएंगे? मधु, तू ज्यादा मत सोच, तू देखना, तेरे दाल चावल खाकर पक्षी अपने घर के दाल चावल खाना भी भूल जाएंगे। ये कुछ रुपए रख ले और अपना काम शुरू कर दे। अगले दिन से चुन्नी चिड़िया दाल चावल बनाकर बेचना शुरू कर देती है। उसके इस काम में मोनी उसका साथ देती है। चिड़िया, दाल चावल खाओ, दाल चावल स्वादिष्ट, गर्मा गर्म दाल चावल खाओ, घर के बने स्वादिष्ट दाल चावल खाओ। कुछ ही घंटों में चुन्नी के दाल चावल बिक जाते हैं। ये देखकर दोनों माँ बेटी खुश हो जाती हैं। बच्चे फिर से स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। इस तरह चुन्नी चिड़िया दाल चावल बनाकर बेचकर हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। टाइटल, अक्लमंद चिड़िया। श्यामपुर वन में मोनी चिड़िया अपनी बेटी टुन्नी के साथ रहा करती थी। मोनी चिड़िया गन्ने की खेती किया करती थी। वह बहुत ही मेहनती थी, कड़ी मेहनत करके गन्ना उगाती, लेकिन उसको गन्ने की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। गन्ने बेचकर उसे जो पैसे मिलते उससे वो अपना घर चलाया करती थी। एक दिन जब वो गन्ने के खेत में जा रही थी तो उसकी बेटी टुन्नी उसको कहती है, टुन्नी चिड़िया, माँ, मैं आपके साथ खेत पर चलूंगी। मोनी चिड़िया, बिटिया, तू खेत पर जाकर क्या करेगी? मैं तो खेत में काम करूंगी, तू वहाँ अकेले बैठे बैठे बोर हो जाएगी। टुन्नी चिड़िया, नहीं माँ, आज तो मैं आपके साथ चलूंगी ही खेत पर, चलकर मैं भी आपके साथ काम कर लूंगी। मोनी चिड़िया, तो ठीक है, चल मेरे साथ। टुन्नी चिड़िया अपनी माँ के साथ खेत पर चली जाती है। खेत में गन्ने की फसल लहरा रही थी। टुन्नी चिड़िया अपने गन्ने के खेत पर आकर बहुत खुश थी। वह अपनी माँ से पूछती है, टुन्नी चिड़िया,
माँ, आप इतने सारे गन्नों का क्या करोगी? तब मोनी चिड़िया उसे बताती है। मोनी चिड़िया, बेटा, इन गन्नों के बराबर ही तो अपना घर चलता है इन्हें बेचकर। जब टुन्नी चिड़िया अपनी माँ से गन्ने के खेत के बारे में पूछ रही थी, तब वहाँ दो पक्षी आते हैं। वह मोनी चिड़िया से पूछते हैं। कौवा, मोनी बहन, क्या तुम अपना गन्ना बेचोगी? मोनी, हाँ भैया, ये गन्ना बेचने के लिए ही है। कहिए कितना दे दूं? 20 के भाव से दूंगी। मेरे रसीले गन्ने जैसा गन्ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। कौवा, अरे मोनी बहन, हम लोगों को 50 किलो गन्ना लेना है, लेकिन तुम्हारा भाव तो बहुत ही ज्यादा है। हम लोग 15 किलो के भाव से लेंगे। अगर तुम्हें इस भाव में अपना गन्ना बेचना है तो ठीक है, वरना हम कहीं और जाकर देखेंगे। इतना कहकर वे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। तब मोनी चिड़िया उनको रोकते हुए कहती है। मोनी, ठीक है भैया, तुम इसी भाव में ले लो। फिर मोनी चिड़िया 50 किलो गन्ना उन पक्षियों को बेच देती है। पक्षी गन्ने लेकर चले जाते हैं। टुन्नी चिड़िया, माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो, पर फिर भी गन्ने को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। क्यों ना हम अपने गन्ने को शहर में बेचें? शहर में तो कई पक्षी गन्ने का जूस बनाकर महंगे दामों पर बेचते हैं। वहाँ हम लोगों को अच्छा पैसा मिल जाएगा। मोनी, हाँ बेटा, बात तो तू सही कह रही है, लेकिन हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम कोई गाड़ी करके अपने गन्ने को शहर लेकर जा सके। तू यह सोचना बंद कर दे, जो मिलता है वही बहुत है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। टुन्नी चिड़िया अक्सर सोचा करती थी, शहर ले जाकर एक न एक दिन गन्ने का जूस बेचेगी। एक दिन वह अपने दोस्त कालू कबूतर से कहती है। टुन्नी चिड़िया, कालू, तुम्हारे पिताजी के पास ट्रक है ना? कालू कबूतर, हाँ है, लेकिन तू ट्रक का क्या करेगी? टुन्नी चिड़िया, मैं उस ट्रक से अपने खेत के गन्ने शहर ले जाऊंगी और फिर वहाँ गन्ने का जूस निकाल कर बेचूंगी। इस तरह हमें अच्छी आमदनी हो जाएगी। अब बता, क्या तू मेरा साथ दे देगा? कालू कबूतर, टुन्नी, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं अपने पिताजी से कहकर कल ही तुझे ट्रक दिलवा दूंगा। टुन्नी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर आती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। टुन्नी चिड़िया, माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं गन्ने का जूस बनाने वाली मशीन लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि कल ही मुझे शहर जाना है। मोनी, ठीक है बेटा, मैंने तेरी शादी के लिए कुछ रुपए जमा किए थे, मैं वही लेकर आकर अभी तुझे दे देती हूँ। थोड़ी देर बाद मोनी चिड़िया रुपए लेकर आती है और टुन्नी चिड़िया को रुपए दे देती है। मोनी, यह ले, टुन्नी, भगवान तुझे तेरे काम में सफल करे। टुन्नी चिड़िया अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर नया काम शुरू करती है। वह शहर में अपने गन्ने के जूस का स्टॉल लगाती है। थोड़ी देर बाद कुछ पक्षी वहाँ आकर उसके गन्ने का जूस पीने आते हैं। टुन्नी सभी को अपने गन्ने का जूस देती है। सभी जूस पीकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। कवि, वाह वाह, क्या जूस है! आज से पहले मैंने इतना मीठा गन्ने का जूस कभी नहीं पिया। अब से हम रोज यहाँ आकर गन्ने का जूस पियेंगे। जल्द ही टुन्नी अपने जूस से शहर में फेमस हो जाती है। इस तरह हम टुन्नी को अपने गन्ने का अच्छा दाम मिलने लगा। अपनी बेटी की तरक्की देखकर मोनी चिड़िया भी बहुत खुश हो गई। धीरे धीरे टुन्नी चिड़िया शहर में अपना एक जूस कॉर्नर खोल लेती है और खुशी खुशी दोनों माँ बेटी अपना जीवन बिताने लगती हैं।